आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल्याणी ग्रुप के हॉवरक्राफ्ट के बारे में। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए कल्याणी ग्रुप आने वाले समय में एक हॉवरक्राफ्ट बनाएगा और रिपोर्ट्स के हिसाब से कल्याणी ग्रुप ने विदेश से एक हॉवरक्राफ्ट को इंपोर्ट किया है और इस हॉवरक्राफ्ट की डिजाइन को स्टडी करके वो अपना एक नया हॉवरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं। हॉवरक्राफ्ट पानी में नहीं, पानी के ऊपर चलते हैं और इसी वजह से इनकी स्पीड शिप्स की तुलना में ज्यादा होती है। हॉवरक्राफ्ट में फैन की मदद से इसको हवा में फ्लोट कराया जाता है और क्योंकि ये सिस्टम पानी की सतह के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, इस वजह से इसके ऊपर पानी का रेजिस्टेंस नहीं होता है और इसी वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। जहां इस सिस्टम के बॉडी में लगे हुए फैन इसको हवा में फ्लोट करने में मदद करते हैं, वहीं इसके पीछे लगे हुए फैन इसको आगे या पीछे मूव करने में मदद करते हैं। इस सिस्टम के पीछे लगे हुए प्रोपेलर फैन इसकी स्पीड को डिसाइड करते हैं और इन प्रोपेलर फैन की रोटेशन डायरेक्शन के हिसाब से ये सिस्टम आगे या पीछे मूव करता है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास अभी हॉवरक्राफ्ट नहीं है। भारतीय कोस्ट गार्ड तकरीबन 18 ऐसे सिस्टम्स को ऑपरेट करती है, लेकिन ये सिस्टम्स काफी छोटे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यूके की कंपनी ग्रिफिन के साथ में मिलकर ग्रिफिन GRSC 8000 TD भारत में बनाते हैं। इस हॉवरक्राफ्ट में 588 किलोवाट के 2 MTU डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजन को रेडिएटर की मदद से कूल रखा जाता है। ये प्रैक्टिकली वही अप्रोच होती है जैसी आपके बस और ट्रक्स में होती है। ये इंजन इस सिस्टम के पीछे लगे 2 प्रोपेलर्स को ड्राइव करते हैं। ये वेरिएबल पिच प्रोपेलर्स इस लाइट वेट सिस्टम को काफी आसानी से मूव कर सकते हैं। मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम के यूज से ये सिस्टम काफी लाइट है। अगर इस सिस्टम की स्कर्ट की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 1.25 मीटर की है, यानी कि प्रैक्टिकली ये हाई वेव्स को आसानी से डॉज कर सकता है। इस सिस्टम का एम्प्टी वेट 30,000 kgs का है और ये 10 kg का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 50 नॉट्स की है, यानी कि 92 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें कोई आर्मामेंट नहीं है। इसके ऊपर एक मीडियम मशीन गन माउंट की गई है जो इसको जरूरत पड़ने पर छोटे बोट्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है। ये सिस्टम भारतीय नौसेना की एम्फीबियस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। अगर बात की जाए अभी भारतीय नौसेना की एम्फीबियस कैपेबिलिटीज की, तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट पावर पैक भारतीय नौसेना के पास में है। अगर INS जलाश्वा को हटा दिया जाए तो इस कैटेगरी में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े शिप शार्दुल क्लास के शिप्स हैं। इन शिप्स का डिस्प्लेसमेंट 5650 टन का है। अगर इनकी फायर पावर की बात की जाए तो शोर बॉम्बार्डमेंट के लिए ये शिप 2 WM-80 रॉकेट लॉन्चर्स का प्रयोग करते हैं। साथ ही इन शिप्स के पास में 4 ऑटो कैनन है। ये 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन वही ऑटो कैनन है जो BMP-2 के ऊपर लगी हुई होती हैं। आर्मर एम्फीबियस रोल के लिए ये शिप 11 मेन बैटल टैंक कैरी कर सकता है और अगर रिक्वायरमेंट केवल ट्रूप मूवमेंट है तो ये शिप 500 ट्रूप्स कैरी कर सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड है कि इसकी स्पीड केवल 16 नॉट्स की है। भारतीय नौसेना के पास में इस समय 3 ऐसे शिप्स हैं। यह है INS शार्दुल, INS केसरी और INS ऐरावत। शार्दुल क्लास के अलावा भारतीय नौसेना के पास में मगर क्लास के भी शिप्स हैं। ये शिप शार्दुल क्लास से पुराने हैं। इन शिप्स का डिस्प्लेसमेंट भी 5650 टन का है। इन शिप्स में शार्दुल क्लास की ही तरह 2 WS-80 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं। 4 30 मिलीमीटर की CRN-91 ऑटो कैनन है। ये शिप्स 15 मेन बैटल टैंक कैरी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ये टैंक्स की जगह पर 500 ट्रूप्स भी कैरी कर सकते हैं। इन शिप्स का भी डाउन साइड इनकी स्पीड है। इनकी स्पीड 16 नॉट्स की है और इस क्लास में भारतीय नौसेना के पास 2 शिप्स हैं, INS मगर और INS घड़ियाल। इन दोनों क्लास के अलावा भारतीय नौसेना के पास में कुंभीर क्लास के टैंक लैंडिंग शिप्स हैं जो कि अभी धीरे धीरे करके रिटायर करे जा रहे हैं और इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं मार्क 4 टाइप के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। लेकिन ये सारे शिप स्लो हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड 15 से 16 नॉट के आसपास है, यानी कि ये शिप मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं। वहीं इनकी तुलना में हॉवरक्राफ्ट्स 50 नॉट्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली 3 गुना स्पीड। लेकिन हॉवरक्राफ्ट आमतौर पर बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े हॉवरक्राफ्ट जिनको मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज किया जाता है वो रशिया में बनाए जाते हैं। 555 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले
जुबर क्लास के एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े मिलिट्री हॉवरक्राफ्ट्स हैं। इन सिस्टम्स में 1000 हॉर्स पावर वाले इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये M35-1 गैस टर्बाइन इंजन होते हैं। ऐसा एक सिस्टम 3 मेन बैटल टैंक कैरी कर सकता है, और क्योंकि ये क्राफ्ट इन टैंक्स को सीधे शोर पे डिप्लॉय कर सकता है, इस वजह से ये टैंक रेडी टू डिप्लॉय स्टेट में होते हैं और कम समय में ये अपने मिशन पर जा सकते हैं। ये क्राफ्ट इन टैंक्स को आर्टिलरी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। इसमें 140 मिलीमीटर के 2 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होते हैं। साथ ही ये सिस्टम 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी कैरी करता है। अगर छोटे सिस्टम्स की बात की जाए तो गार्डन रीच ऑलरेडी छोटे सिस्टम्स भारत में बना रहा है, और अगर भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को समझा जाए तो उनकी रिक्वायरमेंट 500 टन के डिस्प्लेसमेंट के आसपास के हॉवरक्राफ्ट की है। यानी कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए जो बेंचमार्क होगा वो जुबर क्लास ही होगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सिस्टम का प्रोटोटाइप कब आता है। अभी के लिए ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि कल्याणी ग्रुप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और उन्होंने टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करने के लिए एक हॉवरक्राफ्ट खरीदा है और उसको स्टडी करने के बाद अपने डिजाइन पर काम शुरू कर दिया है। ये एक काफी पॉजिटिव अपडेट है, और इसी नोट पर आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।